हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। और हम पिछले लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि जी फाइलम कॉर्डेटा और उसके आगे से जो है वो 3 सब फाइलम्स हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा हमने पढ़ा था, देन आज हम पढ़ेंगे सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा दैट आर आल्सो कॉल्ड एज लैंडस्लिट्स। ठीक है, उनको एक्रैनिएट्स भी कहा जाता है और उनकी जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज एम्फियोक्सिस। यहाँ पे हम इस फिगर में देखेंगे कि जी जो एम्फियोक्सिस है उसके पास ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो कि एक कॉर्डेट में होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी हैं? फ्रेंजियल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल, होलो, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड द टेल, जो कि चारों जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेकंड डायग्राम में देखें तो आप देखेंगे कि इनकी जो बॉडी है वो दोनों साइड से टैपर्ड है। ठीक है, जस्ट लाइक द फिशेस। तो ये जो है वो एक कैरेक्टर भी इनमें मौजूद है कि जी ये फिशेस की तरह जो है वो बिल्कुल टैपर्ड हैं, लिटरली कंप्रेस्ड हैं और जो है वो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लैंड स्लिट्स। ठीक है, तो इनका नेम इनका क्यों है? इनके नाम जो है वो 2 वर्ड से राइज हुए हैं। फर्स्ट वन इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज सेफलो, जिसका मतलब है हेड, और लैटिन वर्ड सेकंड दैट इज कॉर्डा और इसका मतलब है नोटोकॉर्ड। क्योंकि इनका नोटोकॉर्ड फ्रॉम द टेल टिल द हेड जो है वो मौजूद होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेफेलोकॉर्डेट्स। और यूरोकॉर्डेट्स में क्योंकि इनका जो नोटोकॉर्ड था वो टेल में ही मौजूद है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेट्स। सेकेंडली दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्रैनिएट्स, क्योंकि इनमें क्रेनियम मौजूद नहीं है, स्कल मौजूद नहीं है। देन इनको लैंडस्लिट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी इलोंगेटेड है, टैपर्ड है, जस्ट लाइक द फिशेस, लेकिन इवन देन दे आर द वीक स्विमर्स। फिर इनके 2 जनरा हैं। फर्स्ट वन इज द ब्रैंकियोस्टोमा दैट इज जिसकी एग्जांपल है एम्फियोक्सिस, एंड सेकंड वन इज द एसमेट्रोन। टोटल इनकी 45 स्पीशीज हैं और अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन तमाम दुनिया के ओशंस में मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली इन शैलो वाटर्स और वहाँ पे उन वाटर्स में या उन कोस्टल एरियाज में जहाँ पे क्लीन सैंड सबस्ट्रेट जो है वो मौजूद होगी। फिर इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो यार वेरी स्मॉल और इनका जो साइज है मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक है। दे आर लेटरली फ्लैटेंड, वीक स्विमर्स हैं क्योंकि इनमें मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मौजूद नहीं है मसल्स, जस्ट लाइक ये दे लिव इन द बरोस, जो कि आप इसमें सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं। मोस्टली इनकी बॉडी जो है वो ये कवर्ड होती है और थोड़ी सी जो है वो बॉडी जो है वो बरो से बाहर निकली हुई होती है। दे आर फिल्टर फीडर्स। ठीक है, और इनमें एक डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि जी इनके जो नोटोकॉर्ड के सेल्स हैं वो वाले मसल सेल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनको चाहे स्विमिंग हो या बर्विंग हो, इनकी मूवमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नोटोकॉर्ड के मसल सेल्स, दे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द बॉडी, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो दे इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और जो कि इनके स्विमिंग में जो है वो इनको हेल्प आउट करती है। देन लोकोमोशन, तो लोकोमोशन अभी हमने पढ़ा कि क्योंकि इनके जो नोटोकॉर्ड के ही मसल सेल्स हैं उन्हीं की ही मूवमेंट के थ्रू जो है वो इनकी बॉडी ऑन्डुलेट करती है। ऑन्डुलेशन मीन्स कि जी फिशेस की तरह दे मूव जिगजैग, और इनके ड्यूरिंग लोकोमोशन या ड्यूरिंग स्विमिंग जो इनकी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी वॉल है या फिर वेंट्रोलेटरल साइड्स पे और जो नीचे की तरफ जो मसल सेल्स हैं वो उनको स्टेबलाइज करते हैं, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो इनके फिन्स हैं दे हेल्प इन द स्विमिंग। एक और इनके जो बॉडी का डिस्टिंक्टिव फीचर वो क्या है कि जी इनके पास ओरल हुड मौजूद है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, और इसके ऊपर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिराई। ठीक है, ये इससे हैंग हुई भी होती हैं और ये फिल्टर फीडिंग में यूज़ होंगी। फिर इन्हीं से ही सॉर्टिंग होती है फूड की। ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स रिजेक्ट हो जाते हैं और स्मॉलर मूव करते हैं टूवर्ड्स द माउथ। ये आपको यहाँ पे माउथ नज़र आ रहा है, ये वाला माउथ है और माउथ आगे से ओपन कर रहा है इनटू द फेरिंग्स, और फेरिंग्स के ऊपर आपको छोटे छोटे ये बार्स नजर आती हैं दैट आर कॉल्ड एज फेरेंजियल स्लिट्स। बॉडी वॉल एक जो इनमें इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज द एट्रियम। इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो वाली डॉट्सली तो स्प्रेड हुई है, वेंट्रली मूव करती है और नीचे फ्यूज कर जाती है। ठीक है, और फ्यूजन कहाँ पे होती है? फेरिंग्स के पास, यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो रीजन है यहाँ पे ये कैविटी से बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एट्रियम। ठीक है, इनके अंदर जो एक कैविटी बन रही है दैट इज कॉल्ड एज एट्रियम, फेरिंग्स के नीचे बनेगी। और इसका एक फंक्शन क्या है कि जी ये जो फेरेंजियल रीजन है, जो फिल्टर फीडिंग का जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करती है कि जब ये बरो कर रहा है तो ज़ाहिर है वहाँ फ्रिक्शन जनरेट होती है, फ्रिक्शन से बॉडी जो है वो डैमेज हो सकती है, तो ये उसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है। फिर ये जो एट्रियम है ये it opens towards the outside through the small pore that is called as the atriopore.
देन इट्स मेंटेनेंस फंक्शन सबसे पहले फीडिंग, दे आर फिल्टर फीडर्स, ठीक है। वाटर इनके अंदर बॉडी के अंदर मूव करेगा फ्रॉम माउथ, देन फेरिंग्स, फिर फ्रंटल स्लिट से एट्रियम में आएगा, एट्रियम से एट्रियोपोड के थ्रू बाहर चला जाएगा, और जो उसमें फूड पार्टिकल्स होंगे वो सिराई जो है वो उसको कैप्चर करेंगे और उसको सॉर्टिंग करेंगे, लार्ज पार्टिकल्स को रिजेक्ट कर देंगे और ओनली स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो अंदर जाएंगे माउथ के अंदर। वंस जो है फूड मूव्स इनटू द माउथ, देन cilia form a food cord, and then another form of another ring of cilia they dislodge the food, वो उसको निकालते हैं, ठीक है, और फिर फूड आगे की तरफ मूव करती है इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा, दिस वन दैट इज कॉल्ड एज मिड गट सीकम। जी मिड गट सीकम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये गट की ही एक ओपनिंग है, पाउचिंग है, पाउच है वहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और एज अ रिजल्ट जो है बॉडी फूड जो है वो डाइजेस्ट करती है, ठीक है। एंड देन वेस्ट जो है वो थ्रू द एनस जो है वो टुवर्ड्स द आउटसाइड जो है मूव कर जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें हम देखें तो इनमें कोई हार्ट ट्रू हार्ट मौजूद नहीं है जो कॉन्टैक्ट रिलैक्स कर सकेगा, बल्कि इनकी जो वेसल्स हैं वही कॉन्टैक्टाइल में फंक्शंस होते हैं, वो कॉन्टैक्ट करती हैं और ब्लड को प्रोपेल करती हैं। ब्लड में स्पेशल किस्म के वाइट सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि हमने यूरोकॉर्डेट्स में पढ़ा था कि वहाँ पे भी होते हैं और वो डिफरेंट एक्सक्रीशन या इस तरह की गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। देन इस एक्सक्रीशन तो इनमें जितनी भी वेस्ट हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बॉडी, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज द रिप्रोडक्शन, दे आर डाइशियस, ठीक है। और इनके जो गनेट्स होते हैं वो एक ही उनकी कैविटी है एट्रियम, उसमें मौजूद होते हैं और अपने गैमीट्स उसी के अंदर शेड कर देते हैं, और जब पानी जो है वो एट्रियोपोर के थ्रू बाहर जाता है तो वो गैमीट्स बाहर चले जाते हैं और बाहर ही फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वंस फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन occurs and larva form that is mostly bilateral symmetrical, ठीक है। उसको आप एक ही प्लेन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो फ्री स्विमिंग होगा, देन इट विल सेटल टू अ सबस्ट्रेट, अटैच हो जाएगा किसी एक सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ, एंड देन मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा और फाइनली वो अपने अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।